वस्त्र दो पूर्ण। सुहागन स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को अगर वस्त्र देना है तो पूर्ण वस्त्र देना चाहिए। कभी साड़ी दे दी और चोली का कपड़ा नहीं दिया तो वो श्रेष्ठ नहीं है। अब कई कई माताएं तो कहती हैं गुरुजी साड़ी में ही आजकल वो कपड़ा लगा लगाया आता है। भले लगा हुआ आता है पर साड़ी में सिला हुआ होता है, वो बना हुआ होता है, उसको अलग करना पड़ेगा। तो या तो तुम उसको पहले अलग करके लाओ फिर दो। पर कभी भी सौभाग्यवती नारी को एक वस्त्र मत दो, एक वस्त्र कभी नहीं देना है। पहले भी हमने एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। फिर माताएं कहती है कि हमको दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, हमको ये कष्ट क्यों आया, हमने तो उद्यापन अच्छे से करा, हमने तो ये उद्यापन बहुत अच्छा करा था, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। उसका दोषी परमात्मा नहीं, उसके दोषी आप हो। आपको अगर वस्त्र देना था तो वस्त्र पूर्ण दो देना था। एक अकेला वस्त्र तो जब जीव के प्राण छूटते हैं तभी जाता है। अगर आपको ब्लाउज पीस देना है तो पहले उसको, उसके साथ में एक जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है, लच्छा होता है, पहले एक हाथ की मोली उसके अंदर रखो ब्लाउज पीस के साथ में, तो वो दो वस्त्र हो गए। तो एक नहीं कहलाएगा, फिर वो दो हो गए। पर माताएं पॉलीथीन में जब पैक करती है ना, पॉलीथीन में जमा लेती है, उसमें टीकी का पत्ता रख लेगी, वो लगाने की रख लेगी, कुंकू रख लेगी, सब कुछ रख लेगी, पर वस्त्र एक रखेगी। उसमें मोली नहीं रखती है, वो कलेवा नहीं रखती, उसमें नाड़ा नहीं रखती, उसमें वो शुभ सूचक नहीं माना गया। सौभाग्यवती स्त्री को अगर आप भोजन कराकर वस्त्र का दान कर रहे हो तो एक वस्त्र कभी सौभाग्यवती को नहीं जाता। वस्त्र जाते हैं तो दो दो, पांच दो, ऐसे वस्त्र बढ़ते हैं महाराज। लहंगा है, वस्त्र आदि के, रुमाल आदि के, ऐसे 5 वस्त्र करे जाते हैं। यहाँ तक आज तक का प्रमाण है महाराज जी कि ये जो आप लोग जो रबड़ बैंड वगैरह देते हो ये अपनी जगह पर है, पर शास्त्र रीति तो यहाँ तक कहती है कि जो पहले साटन चलता था चोटी को गुथने के लिए, उस साटन की भी महत्वता थी महाराज। भविष्य पुराण को उठाइए और भविष्य पुराण को उठाकर देखिएगा, कभी मौका मिल जाए आपको और आपके पास में अगर भविष्य पुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसको पढ़कर देखना एक बार। उसमें वर्णन आता है कि 5 वस्त्र में वो साटन भी गिना जाता है स्त्री के। कारण क्या था? तो कहते हैं जो साटन का दान देते थे, रिबिन उसको कहते, साटन का रिबिन बोलते हैं उसको, तो उसका जब दान देते थे तो जो परिवार टूट रहा होता था, जिसके परिवार में सास बहू देवरानी जेठानी की लड़ाई होती थी, परिवार टूट रहा है, विभाजन की ओर चले जाता है, तो साटन का दान करने से परिवार जुड़ जाता था, इसलिए साटन दिया जाता था। अब आज के समय में तो कौन दे, फैशन है महाराज, थोड़ा वीआईपी चीज दो, तो भगवान भी क्या वीआईपी में जा, भगवान भी कर दे वीआईपी, चलो चल। अरे क्यों पुराणों में लिख दिया कि बांस की डलिया में अनाज रखकर, सुहाग सामग्री रखकर ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो उसको बांस की डलिया, आपने पढ़ना, उसमें लिखा है, आपके पास में तो किताबें होंगी उपवास की, बांस की डलिया में सामान रखकर दीजिए। बांस की डलिया, यहां लिखा नहीं कि प्लास्टिक की डलिया में पैक कर दो, यहां बांस की डलिया लिखिए। बांस क्यों? क्योंकि बांस शुभ कार्य का सूचक होता है। जब विवाह होता है तो बांस का मंडप लगता है, शुभ कार्य का सूचक होता है।
बांस वंश की वृद्धि करता है। उद्यापन करने वाली नारी बांस की टोकरी में, बांस की पिटारी में सामान रखकर जब सौभाग्य का देती है, तो जैसे बांस की टोकरी एक दूसरे से गुथी होती है महाराज, और उस बांस के छोटे छोटे से रर्रे निकले होते हैं, हल्के से ले तो वो चुभ जाते हैं, उसी तरह जो दूसरी बांधाएं आती है बांस की टोकरी, उसको दूर भगाकर अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए बांस की पिटारी लिखी गई है। उद्यापन में प्लास्टिक की पिटारी नहीं लिखी है, प्लास्टिक की कोई डलिया नहीं लिखी है। अब ये तो फैशन की बात है, बांस की लाएंगे, कौन घर में यूज करे नहीं करे, तो फिर तो तुम्हारा मन है, आगे मर्जी आपकी। अब यूज करे कि नहीं करे, तो एक काम करो ना, शंकर भगवान के दूध चढ़ाएंगे, भगवान यूज करे कि नहीं करे, तो रबड़ी बना के चढ़ा दो यार, अब तो तुम्हारे ऊपर है। पर जो नियम है शास्त्र के, वो नियम हमारे यहाँ उद्यापनों में मिलते हैं, वो नियम हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलते हैं, उस नियम से चलिए, उस नियम को धारण करते हुए चलिए। और उस नियम को जब धारण करते हुए चलोगे तो जीवन का एक सुख प्राप्त होगा, जीवन का एक आनंद प्राप्त होगा। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी दे गई। में दो तो 5 दो, कितने देना है? 5 वस्त्र का दान। कन्यादान में हमारे मौसा जी स्टील की टंकी दे रहे हैं। बर्तन कितना हुआ? जम के बोलिए जरा। 1 स्टील की टंकी दे रहे हैं। अब कन्यादान कराने वाले पंडित जी से उस कन्यादान का महत्व पूछिए कि कन्यादान करते समय 5 वस्त्र का, 5 बर्तन का, 5 वस्तुओं का प्रमाण बंडी प्रदान करो। 5 दो, भाग दिया। करवा चौथ का जब उद्यापन करो तो आप चौथ माता से विनय कर निवेदन कर। और एक बात करवा चौथ की कथा से एक सीख हमेशा मिली है, और वो सीख आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। करवा चौथ की कथा में आता है, भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं। पढ़ी ना कथा, कैसे गलती को सवारूंगा। गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाता है। मिलता है बाजार में, आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है। शक्कर का करवा, शुगर का करवा, वो भरा जाता है। गलती भाइयों ने भी कर दी। कभी कभी हमारी सहानुभूति, कभी कभी हम दूसरे को समझाने के चक्कर में अपना तत्व दिखाने के लिए गलती कर जाते हैं, अपना तत्व दिखाने के लिए। 16 सोमवार का उद्यापन कब होता है? प्रदोष काल में, शाम के समय। हम पूजन करने कब बैठ जाते हैं? दोपहर में 12 बजे, 1 बजे। हरतालिका तीज की पूजन का पहली पूजन कब होती है? प्रदोष काल में। प्रदोष की बात करते रहो। कई लोग पूजन कर लेते दोपहर में 2 बजे। चाय पीना पड़ेगी, भूख लग रही है, कुछ खा लूंगी, मना नहीं, पर समय का भी तो भान करो। दुकान खुलने का भी एक समय होता है, 8 बजे
दुकान बंद करने का समय होता है 10 बजे, कथा का समय होता है 2 बजे से 5 बजे तक, सबका एक समय होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा। उसी तरह हर पूजन का विधान है, समय है। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के चंद्र आए जब तक आप भूखे रहते हो करवा चौथ के दिन। फिर जल्दी किस बात की है? क्यों इतनी जल्दी है? वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं, वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं आया। अगर भगवान को दर्शन देना है और तेरे व्रत में अगर प्रबलता है तो भगवान तो छत के ऊपर पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो विश्वास तो रख, भरोसा तो रख। पर विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं, तो कहां प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त हो? हम उपास तो कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्रत नहीं करता, उपास नहीं करता, व्रत धारण नहीं करता, करते हैं, पर एक विश्वास नहीं जोड़ पाते। हमारा भरोसा नहीं रहता उसमें, हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते।